ये मैं आपको इटली की ऑफ़िशियल वेबसाइट्स पे लेके आया हूँ, जहाँ पर इस वक़्त पीएचडी की पोज़ीशंस ओपन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पीएचडी के लिए इटली में अप्लाई करना है, लेकिन वेबसाइट्स का नहीं पता चलता। इसमें मैं आपको एक तो इस वेबसाइट का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दूसरा, इस वक्त मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि इस वक्त पोजीशंस कौन कौन सी अवेलेबल हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, ये कंप्यूटेशनल साइंसिस की पीएचडी के लिए सीट ओपन है, लाइफ टेक है, और फिर नैनो मटेरियल्स है एंड रोबोटिक्स। ये पीएचडी सीट्स ओपन है। ये तो फ्रंट पेज में आई हुई है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें, द जिनेवा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें 17 पोजीशंस ओपन है, ठीक है। फिर इसके अलावा आप ये देखें, पॉलिटेक्नो मिलानो यूनिवर्सिटी 2 पोजीशंस ओपन है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ साथ चल के कि उधर जाके भी कि आप लोगों ने इसमें कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर देखें, द यूनिवर्सिटी ऑफ द ओपन यूनिवर्सिटी ARCIT, ठीक है। 2 पोजीशंस यहाँ पर ओपन है। मैं अब आपको यहाँ पर चल के ये इस वाली वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, जहाँ आपको मैं बताता हूँ कि इस वक्त यहाँ पर कौन कौन से सीट्स अवेलेबल हैं। देखिए जी, एज एन ओपन यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड रिसर्च सेंटर मैनेज पीएचडी प्रोग्राम। अब यहाँ पर ओपनिंग्स आप देख लें, ये लिखा हुआ है ओपनिंग्स, ठीक है। और यहाँ पर नीचे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। मैं ज़रा और क्लोज कर दूँ, कौन कौन से अवेलेबल हैं। यहाँ पर देखें जी, रिसर्च न्यूरो साइंस एंड बिहेवियर में ओपन है, 1+1 पोजीशन अवेलेबल। रिसर्च टॉपिक भी लिखा हुआ है, न्यूरो साइंसिस एंड बिहेवियर। रोम में है सेंटर ऑफ लाइफ नैनो एंड न्यूरो साइंस। वेबसाइट पे जाएंगे आप, इसको यहाँ पर आपको प्रोफेसर के लिंक भी मिलेगा, ठीक है, जिस प्रोफेसर को आपने ईमेल करनी है। और यहाँ पर आपको एक पूरा प्रोसेस मिल जाएगा, आपने कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। डेडलाइन, रिव्यू एप्लीकेशन विल बिगन इमीडिएटली एंड कंटिन्यू अंटिल द पोजीशन आर फिल्ड। जब तक ये पोजीशन फिल नहीं हो जाती तब तक ये सीट्स ओपन है, ठीक है। यहाँ पर देखें, हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है, हु कैन अप्लाई। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पीएचडी के मुतालिक एक्सप्लेन करता चलूँ। पीएचडी आपकी एक ऐसी सीट है जो कि डायरेक्ट, जिसे आप वर्क परमिट भी समझ सकते हैं, ठीक है। और ये वर्क परमिट ही कहलाता है, क्योंकि पीएचडी खुद एक क्या है, एक जॉब है जिसमें आपने रिसर्च करनी है, और मंथली ठीक ठाक आपको जो है ना वो स्टाइपेंड मिलता है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, सक्सेसफुल एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू फाइनल रजिस्ट्रेशन ऑफ द ओपन यूनिवर्सिटी एंड provide a gross salary of 18,1700 per annum for the duration of the student registration in the graduate program। आपको साल के 18,700 यूरो मिलेंगे एक साल के। तो अब आप ये देख लें कि ये एक साल में कितने मंथली कितना बनते हैं। आप इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा, आप इसे खुद ही कैलकुलेट कर लें, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, जो चीज़ें बड़ी ही ज़रूरी हैं पीएचडी की सीट सिक्योर करने के लिए। उसमें जो सबसे पहले एक अहम तरीन जो आता है आपका की डॉक्यूमेंट, वो आता है आपका रिसर्च प्रपोज़ल। देखिए, अगर आपका रिसर्च प्रपोज़ल एआई जनरेटेड है ना, तो आप भूल जाएँ कि आपको पीएचडी की सीट मिलेगी। क्योंकि रिसर्च प्रपोज़ल एक ऐसा होना चाहिए जो आपका खुद का लिखा हो, एंड प्लस ऐसा हो कि आप उसमें पता चले कि आप इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। एक ऐसा होना चाहिए टॉपिक आपका। क्योंकि अगर आप एआई से जनरेट करके लिख रहे हैं ना, वो अंडरस्टूड है, वो पकड़ा जाना है, और फिर उसमें फिर आप कहेंगे कि आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो खोली, इसमें पीएचडी की पोजीशन जो है ना वो फिज़िक्स में ओपन है, ठीक है। इसमें आपका जो है ना वो नेम भी लिखा हुआ है, रिसर्च टॉपिक भी लिखा हुआ है, मशीन लर्निंग इनहेंस, और फिर सेंसर्स ऑफ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, मिलान सेंटर ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ ये इसके टॉपिक्स हैं। यहाँ पर पीएचडी पोजीशन ओपन है, ठीक है। आप इसको में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर ये एप्लीकेशन अगर बंद भी हो जाती है ना, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करें। तो मैं बात कर रहा था आप लोगों से रिसर्च प्रपोजल की। तो रिसर्च प्रपोजल बेसिकली क्या है, ये आपका एक की डॉक्यूमेंट है, इसके बगैर आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा। क्योंकि रिसर्च प्रपोजल, फिर उसके बाद आ जाता है आपका क्या बोलते हैं उसको, आपका एसओ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एंड देन आपका जो पब्लिकेशंस है। देखिए, वो इतनी मैटर नहीं करती, ऑप्शनल होती हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने एप्लीकेशंस की हुई है तो वो आपके बड़े काम आएंगी। देखिए, 17 पोजीशंस ओपन है, जिसमें है मॉलिक्यूलर माइक्रोस्कोपी, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांजिशनल फार्माकोलॉजी,
और इसके बाद कंप्यूटर साइंस में भी यहाँ पर ओपन है। यानी कि मल्टीपल पोजीशंस ओपन है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए, जो आपको फुली स्पॉन्सर्ड है। अब यहाँ पर एक जो मेन चीज़ आती है वो अपॉइंटमेंट की आती है। अगर आपको प्रोफेसर खुद एम्बेसी को ईमेल कर दे कि इस बच्चे को अपॉइंटमेंट दें, इसको एंटरटेन करें, तो आपका पीएचडी का जो अपॉइंटमेंट का इशू है इटली का वो भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है? तो आपको कुछ ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको परचेज़ भी करनी पड़े कुछ पैसे दे के, तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है, ये बार-बार आपको नहीं मिलता। नेक्स्ट अपडेट्स में आपके साथ मिलूँगा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट इंशाल्लाह रिसर्च प्रपोज़ल के मुतल्लिक़ होगी। आपको मैं ये बताऊँगा कि रिसर्च प्रपोज़ल में जो उसकी मेन बॉडी क्या होती है और आपको कैसे एक प्रोफ़ेसर को कन्विंस कर सकते हैं रिसर्च प्रपोज़ल के थ्रू।